पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को घर घर जाकर जंगल राज के बारे में बताए। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब बात किया उन्होंने, मैंने मंत्र दिया कैसे जीतेंगे। असल में यहाँ के बिहार के कार्यकर्ताओं से बात किया उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, यही ना। तो मंत्र दिया कहो उसी में कि जंगल राज के बारे में बताओ। उनको लगता है कि ऐसा कहने से, जब जंगल राज की जब बात होती है 90 से लेकर के 2005 तक, तो 2005 में पैदा हुआ होगा, अभी कितने बरिस का हुआ होगा? 19 बरिस का, मैंने पहला बार वोटर होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहने का ये मतलब है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको नहीं पता होगा कि जंगल राज क्या था। हाँ, तो आप जा करके उनको बताइए कि लालू राबड़ी का जो राज था वो किस तरह से जंगल राज था। यही ना कहने का उनका मतलब था। साथ साथ और भी बहुत सारी बातें बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसे बतौलन कि पता कीजिए कि किस घर में कितने फैमिली वोटर हैं, वहाँ उन तक पहुँचिए। मैंने जैसे होला कि भाई हर बूथ पर रखते हैं सारे पार्टी के लोग, हाँ बूथ को मजबूत कीजिए, हर घर में जाइए तो उन्हें। लेकिन अब तब है कि कितना कर पाते हैं लोग। अभी अगर विश्लेषण हमने के जब कह बैठल बन जाए तो जंगल राज, हम तो जंगल राज भी देख रहे हैं, अब मंगल राज भी देख रहे हैं, अब बड़ा बढ़िया से मंगल राज देख रहे हैं। जब भाजपा जो है नीतीश कुमार ने अलग करके लालू के साथ बना लिया था, तो भाजपा के लोग कहते थे कि जंगल राज फिर आ गया है। बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है अभी तक काले समझिए कि रोज पटना में जितनी घटनाएं हो रही हैं, मैं कहा ना कि जितनी घटनाएं हुई हैं, होली खेले जितना लोग गाँव पर गए पटना से, वो गाँव में से कितना लोग आके समझे कि ताला खुलल मिलल रोवा तलन जा। मैं कहा ना कि मैं वो भी राज देखा हूँ, ये भी राज देखा हूँ। बिहार में राज जो हुआ है सही मायने में लालू प्रसाद यादव का 90 से 95 जबरदस्त राज था, और नीतीश कुमार का 5 और 10 का, 5 से लेकर 10 तक, समझ ना। 90 से 95 के बीच जो लालू के, ओकरा बाद लालू एकदम मैंने दोसर लालू हो गिलन, वो बदल गिलन। उनको में भी प्राइम मिनिस्टर बने के कीड़ा काटे लागल। 93 में चुनाव रहे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश बटाई ना रहे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तो 2000 में बनल, तो वो गरी हम मध्य प्रदेश कवर करे भी रहे। वही साल तुमको उसी साल जो है दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे। राष्ट्रपति शासन था, सुंदरलाल पटवा को हटा करके राष्ट्रपति शासन, सुंदरलाल पटवा भाजपा के थे। उनके पीआरओ हुआ करते थे प्रभात झा। प्रभात झा जो हैं सीतामढ़ी के हैं, वो राज्यसभा में भी मेंबर 2 बार रहे हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, ग्वालियर में रहते हैं। तो उस समय मैं गया था तो खजुराहो जो है घूम रहा था, मैं कवरेज कर रहा था, तो पता चला कि लालू प्रसाद यादव आएंगे, आने वाले हैं। तो लालू प्रसाद जी आए भी, हेलीकॉप्टर से वो घूमत रहन, उनका साथ है रंजन यादव रहन, जब प्रकाश यादव प्राइम मिनिस्टर बने खातिर घूमत रहन। क्या 91 में जो भारी जीत मिले रहे ना लोकसभा में, मंडला के बाद जो निकल रहे हैं मामला, बुझाए कि प्राइम मिनिस्टर बनिए, जिन घुमावत रहन जाए इनका कि वही गिरी हमारा भेंट भी रहे, एकदम प्राइम मिनिस्टर लगा। पूरा गड़बड़ा गया शासन। भगवान तारा के बनौले बन मुख्यमंत्री खातिर हैं, आ तू समझ कि देखे लगा सपना दोसर। गड़बड़ा गया शासन, हाथे से निकल गया। तब तक से फॉर्डर स्कैम है कुल गड़बड़ा गया। और सही समझे कि नीतीश कुमार 5 से 10, एक बाद इनको में समझे कि प्राइम मिनिस्टर वाला कीड़ा ढुकल। आ जब कीड़ा ढुकल तो इनका पूरा पॉलिटिकल नाशे हो गई। फिर हेने जा होने जा, हेने जा होने जा, ठीक ना। तो ऐसा होता है। तो अब प्रधानमंत्री जी नीतीश जी उनके साथ थे, तो क्या बोलते थे अब उस बताने की क्या जरूरत है, सब लोग सुनले बा देखले बा।
ये सब बतिया कहीं ना हम तो ए पक्का समझ जाए किसे राजद समर्थक है। अरे हम तो बात सही कहता नहीं भाई। उन्हें लालू जी में प्राइम मिनिस्टर बने के कीड़ा ढुकल, 2-4 गो रहसन भाई, क्या बात है। आपको अब दिल्ली की गद्दी संभालने की जरूरत है हजूर। वो सही लालू नीतीश कुमार के हुए सर उनके भी मैं करीब था रहा हूँ, नीतीश कुमार के, लालू यादव के भी करीब रहा हूँ मैं एज ए जर्नलिस्ट। हाँ, पूरा अंदर तक घर तक रहे, नीतीश कुमार के भी रहे। लेकिन बाद में उन हम ही ना कई गो पत्रकार रहन, G7 रहे पत्रकारन के, 7 गो रहन पत्र G7। धीरे धीरे सब भागे लगलन, भाग गिलन। अब देखलन कि इनकर समझ है कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर बने लगलन। अब बिहार बने 5 साल राज करने बाद वो सही नीतीश कुमार के साथ इनको मैं समझे कि से G5 रहे मैं हम रही। एक बाद जब धीरे धीरे मरते तो प्राइम मिनिस्टर बने लगल, बहुत सारा बात हो गई। तो ये होता है, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, अब वही कहें कि क्या क्या बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार में, अब वो बतेला की क्या जरूरत बा। सर शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि उम्मीदवार के नाम पर नहीं, मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। अभी भी सर मोदी लहर है। अब वो कहता तो बड़े में निकल बा। अब तो बेचारे मौरा गिल बाड़ू तो भागलपुर खातिर तैयारी करत रहन भागलपुर JDU छोड़बे ना किलस। अजय मंडल काल नॉमिनेशन भी फाइल कर दिल रहन। गोपाल मंडल भी वहाँ में रहन, जौन गोपाल मंडल कहत रहन कि पॉकेट में हमारा टिकट बा, आज झोरा में भी बा, झोरा में राजद के बा, पॉकेट में। और उनका बारे में, अजय मंडल के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, हाईवा चलाता है, हॉय 200 का पूरा बोलते रहन भाई ऑन द रिकॉर्ड। तो मौराई मान बता रहा। अब देखा, क्योंकि देखो शहनवाज हुसैन मोदी और शाह के कबो कृपा ना रहा इनका पर, क्योंकि इससे कि जब इनकर हेड रहे, चलती रहे, समझो कि से जब केंद्र में मंत्री रहन, बड़ा अथी रहे, प्रभारी की सह प्रभारी रहन गुजरात के, ओकर संबंध ई बहुत बढ़िया ना बनल रहन, है ना। तो ओकरे बेचारे भोगत ताड़न। मंत्री भी बनल सन तो एक बार MLC जब बनलन हो 40 महीना खातिर, हैं ओकरा बाद मामला गड़बड़ा गई। 40 या 50 महीना जितना भी होके, लेकिन 5 साल खातिर तो नहीं ना बन रहन जी, 3.5 साल खातिर कितना खातिर। तो मोदी की गारंटी जो है, मोदी ही के फेस पर न चुनाव होगा। भाजपा के तो सारे लोग, वो क्या सारे लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मोदी ही की फेस पर होगा, NDA के थोड़े आदमी कोई नाम नहीं। सर लालू प्रसाद यादव मैदान में उतर रहे हैं, नौकरी को लेकर MY को साध रहे हैं, बाप को भी साध रहे हैं। क्या NDA के लोग सिर्फ मोदी शो करके विजय प्राप्त कर लेंगे? नहीं, वो लोग भी साध रहे हैं। अरे JDU के लोग तो बता ही रहे हैं कि भाई अगर 17 महीने में जो नौकरियां लगी हैं या मिली हैं, तो हेड कौन था? नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार अगर विरोध कर देते तो क्या करते तेजस्वी यादव? कर लेते का? देखो, अब क्रेडिट लेने की जो बात है दोनों तरफ है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का भी योगदान है। हालांकि नीतीश कुमार ये बोलते थे कि चुनाव के दरमियान 2020 में कि पैसा कहाँ से अपने बाप के घर से लाओगे, लेकिन वही नीतीश कुमार फिर तेजस्वी कहते हैं कि कैसे, क्योंकि उन्होंने तो भाषण में कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है सिद्धार्थ तैयार नहीं थे ये पैसा, लेकिन हमने दबाव डालकर कहाँ से पैसा आ गया? पैसा है, कल विल पावर की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी पैसा है, जो भी सरकार होती है, वो किसानों के लिए होती है, मजदूरों के लिए होती है, बेरोजगारों के लिए होती है, उसी के लिए नहीं होती है। तो हमारे रहते हमने दबाव बनाए, ये वो बात। लेकिन उतना तो हमारा समझ में आता ना कि अगर द पर्सन एट द टॉप, जो हेड है, अगर वो नहीं चाहेगा तो आप क्या कर लीजिएगा? सर लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को लेकर एक ट्वीट किया है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, प्रिय तेजस्वी भाई, आप सरकार में थे तब जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई, शादीशन आपको हटाया गया, ये सब शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। आपके सांसद जिताएंगे, केंद्र में अब नौकरी पाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये मतलब प्रचार है, अपन स्टैंड मजबूत करे के है। तो लालू प्रसाद यादव थोड़े हैंडल करेलन अपन एक्स होके चाहे फेसबुक होके, तो IT सेल का वो किसी को रखे होंगे ना, तो वो अपना कहीं से दिमाग लगा हुआ, एक से एक एक्सपर्ट रहते हैं। हर पार्टी में उसका मीडिया सेंटर है, एक्स पार्टी में IT सेल है। तो वो कहले उनको हाँ बहुत बढ़िया बा, एक जल्दी फेंक लगाबो तो फेंका गई।
तो सरकार बनी हो जाए तबे ना जी। लालू यादव को लग रहा होगा कि हमारी सरकार बन जाएंगी, ये 200 से पार ना कहूँ कही रहे ना भाई, 400 कहता हूँ जाए, 200 से आगे ना बढ़िया जा। अब 200 यहाँ की 400 यहाँ की 500 कितना है, 543 को सीट हुए बा, ये तो 4 जून के ना पता चली। सर, जेपी नड्डा से प्रिंस पासवान और पशुपति कुमार पारस ने मुलाकात की है, क्या कुछ बातें हुई होगी, क्या सब कुछ मैनेज हो गया? क्या बात हुई, कॉलेज उनके माफ़ कर दिए, जौन बुझाए तौन दे दे जा। अभी जो बुझाए तनी हमनियों के समझिए, खर्चा बर्चा चलत रहो। अभी तो का करब जा, कटोरा लग के घूमत जा भाई, काम बुरबा काहे कहीं नहीं जा, हमने कैसे ना करे चाहते, तब मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिलन। हड़बड़ी के का, हड़बड़ी में सब गड़बड़ी न होला जी। तो हड़बड़ी में वह बुझाए कि अब का सामने अंधेरा छा गई कि ल इनका पहले ना बुझाते रहे, पहले भी समझ जाए चाहते रहे, अगर सोची सजा सुखी तो सोचबे ना किलन। तभी गिराइल हुए हैं जा भाई, माफ़ कर दीजिए, जब पीएम से भी मिल नहीं रहन, माफ़ कर दीजिए, इसीलिए मिले होंगे। मिलेगा क्या है, अब गवर्नर वगैरह हो सकता है कि बना दिया जाए, लेकिन जो चर्चा तो यह रहे कि भाई अब नीतीश कुमार प्रिंस को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे और उनका गवर्नर बनेंगे, तो हो सकता है बतिया। सर, सहनी की क्या बात हो गई है? मुकेश सहनी जो गए भी थे परसों, लौट भी आए। हाँ, बात हो गई है उनकी। क्या ये 3 सीट मार रहे हैं, 2 सीट मिल जाएगी इनको। अब जो ले, दरभंगा ले लें, झंझारपुर ले लें, 2 ही नहीं, या वैशाली की भी बात चल रही है। 3 सीटों में वो जो ले लें, इसलिए कि वैशाली लगता है कि मुन्ना शुक्ला का गड़बड़ा रहा है। वो जो बयान दे दिए ना आपत्तिजनक दलित को लेकर के, उसके बाद जो है बड़ा नाराजगी है और खमखमाहट है उसमें, वरना केस उस भी हो गया है। तो अगर मुकेश सहनी जो है, तो मुकेश सहनी को लेने से पूरे बिहार भर के, चूँकि मुकेश सहनी आज के तिथि में जो है वो मलाह के नेता तो हो ही ना गए, निषाद के तो नेता ही है ना बिहार में। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ हैं और झारखंड में भी कुछ हैं। भले कुछों का टिकट ना मिलल, ये हमारे एमएलए नहीं है, हमारे एमपी नहीं है, इस आधार पर आप थोड़े कहिए कि उसका जनाधार नहीं है। लालू प्रसाद यादव के तो एको एमपी नहीं जीते थे 2019 में, लेकिन 15-16% वोट तो मिला रहे कि ना मिला रहे, ना मिला रहे ना जी, ये तो है ना उनके पास है। तो उसी तरह मुकेश सहनी जी का है। सर, चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और 2 डीएम और एसपी को उन्होंने हटा दिया, क्या कारण होगा सर? देखो, ये ओके तो पता लगौनी है एक जना के का कारण। आरा वाला जो राजकुमार को हटाया, वहाँ के एसपी को हटाया, तो वहाँ हमने पता किया कि आखिर क्या बात हो गई। तो हमको पता चला कि एक गांव है भोजपुर में पैगा, वहाँ का कोई आईएएस अफसर है पैगा के, जो यहाँ तुमको शिक्षा विभाग में बड़े पद पर हैं। तो उनके यहाँ कोई गमी हो गया था। गमी समझती हो ना? का हाँ, तो वह श्राद्ध वगैरह था आज से 15-20 दिन जब होके, तो उसी में एसपी डीएम सब गए थे। और वहाँ नेता भी डिफरेंट पार्टीज के सब जुटे हुए थे, या केवल भाजपा के थे। बताए वाला तो दोनों की सब पार्टी के नहीं, बता उसके ना खाली भाजपा के नेता रहा, एमएलए भी सब रहा। तो उहे लोग के बीच बैठ के हा ही हु हा, या जो ना होला मर मजाक सब, जब वही में पॉलिटिकल भी बात करिए, ओकर कोनो वीडियो बना के चुनाव आयोग के भाई कि देखिए ये रिटर्निंग अफसर हैं और नेताओं के साथ बैठ करके हा ही हु कर रहे हैं होलरी भांज रहे हैं ना होला हो। तो वे समझे कि भेज दिला सब वीडियो है। भाई अगर बड़ा मुश्किल बा, ये कब के वीडियो बना ली। हमने बताया है अपने व्यूअर्स को कुछ अच्छी कि इसी पे छेदी भाई जो है, छेदी पासवान, जो कांग्रेस के टिकट के लिए कांग्रेस में जा करके, भाई जैसे अजय निषाद मिल गए बेचारे, अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट भी मिल रहा है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसी तरह जो है छेदी पासवान को मिल रहा है। तो ये बात हम तारा बताओ 2010 के हका, तो 10 के ह शायद नॉमिनेशन फाइल करत रहनी मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से। तो ये भाषण दिलन कि मैं साढ़ हूँ, किसी का खेत चर जाऊंगा और ये क्या करता बोल दिलन जगतानंद के खिलाफ का वो कोनो वीडियो बना लेलस और विजयवा नीतीश कुमार के पास भेज दिलस, यही में मंत्री ना बनल ना होला। ऐसे बाणी मैंने कुछ हमेशा कुछ ना बोल दिया ला, तो हमारा लगा था कि फंस गई।
सर महागठबंधन में अभी भी घमासान मचा हुआ है। कटिहार में नामांकन करने तारिक अनवर बैगर पर्चा दाखिल किए वापस लौट आए। सर इस पर क्या कहेंगे? अभी भी वहां सब कुछ ठीक नहीं है राजद और कांग्रेस के बीच? मैंने सब बाकी में ठीक बा, कोना में नहीं खे। अगर ठीक रही तो अजय निषाद किसे भाग गिलन, कोना में गड़बड़ नहीं के। छेदी पासवान काहे भागत हलन, बीमा भारती काहे भाग गेली। कोई में कम बा कोई में बेसी बा, ई कह सकेलू है ना। तो कांग्रेस में तो हमेशा रहेला असंतुष्ट। तो विधानसभा में 17 गो लड़ा दिलसन आ जीतल सन 19 गो। पिछले बार भी 9 लड़ाए थे, अभी 9 लड़ा। पिछले बार कहें कि 9 गो तो हमने के लड़नी या तो एगो तो जितनी जना अर्थात तारा वोट का परसेंट मिलल नहीं बताओ ना। आ वोट में लालू प्रसाद यादव का कितना वोट बा, आ तहार वोट कौन लालू प्रसाद यादव को मिलेला। इसीलिए वो लगता है क्योंकि तारिक अनवर का नाम घोषित नहीं हुआ था ना। ऑफिशियली जब तक से नाम नहीं घोषित होगा तो कैसे नॉमिनेशन कीजिएगा। सिंबल अब नाम घोषित हो गया, सिंबल भी आ गया। तो आज करी हन, आज 3 तारीख है ना बजे, कल न करना आज करी हन। राजद के प्रत्याशी भी ये बात है। हाँ, अशफाक करीम जो हैं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, अभी तो 1 सप्ताह के बाद वो हट जो है ना, एक से यही मैंने हम करते हैं कि नेक्स्ट सप्ताह तक बढ़ाऊँ। अब उनकर लोग से हम बतियाई नहीं है, तो वो लोग कहते कि भाई हम लोग निर्दलीय फाइल करेंगे। क्योंकि हमारी तैयारी 6 महीने से चल रही थी और लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी ने दोनों ने आश्वासन दिया था कि आप जाइए तैयारी कीजिए, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। चूँकि वो राज्यसभा के सदस्य है तो उनकी इच्छा भी थी। और ये पूरा अपना मीडिया सेंटर, IT सेल, करोड़ों खर्चा उर्चा भी कर दिल माँ खर्च करते, ये बैठक उठक करके सब निर्णय लिए हैं। अशफाक करीम उनके लोगों ने ना एकदम लड़ जाए के बाद। अब उनको भी सामने उनके जो लोग, मैंने उनके लोगों से बात किया कि भाई तू लड़ब, तू लड़ब, तारिक अनवर लड़िहन, तो एक मतलब कि दोनों जना आपस से मुठ काट के NDA के ये तो सर पूर्णिया वाला हाल हो जाएगा। जीत आसान करवा जा। जानकारी चाहिए तो उन लोग के कहना में कि ना हर वर्ग में समझे कि इनकर आदमी बढ़न, हर जात में बढ़न। हमरा के समझावत रहन, हमें अच्छा हमरो बुझाता तार कतना जात में बढ़न, कतना तार के आदमी देता। लेकिन उ लड़िहन खर्चा बहुत हो गइल बा। लेकिन सर लालू प्रसाद यादव ने ऐसा आश्वासन क्यों दिया? बहुत लोग देते हैं, कट जाता है। अब थोड़े अजय निषाद जो है उनका आश्वासन नहीं मिला था। अजय निषाद तो सपना में भी नहीं सोच रहे थे कि हमारा कटेगा। वो तो वही बता रहे हैं, सबने कहा था कि आपको ही मिलेगा, पता नहीं कौन उनका टिकट कटवा दिया। हालांकि वो नाम भी अब ले रहे हैं। अब ये तुमको पता होगा, मैं ये नहीं जानता हूँ कि किसने कटवाया। तुमको भी पता नहीं होगा, किसी ने कहा होगा। कि हम लोग थोड़े रहते हैं वहाँ पर कि कटवा देगा। वो कह रहे हैं ये बात ऑन द रिकॉर्ड। अजय निषाद कह रहे हैं। तो अब हो सकता है कि कटवाए हो, तो काट कूट तो चलबे करता है, किस पार्टी में नहीं चलता है। अब कटिहार सीटों को कांग्रेस ले ली तो तहरा के कैसे खड़ा कर लिया। अब जैसे पूर्णिया को राजद ने ले लिया तो अब वहाँ कहाँ से पप्पू यादव बनियन। तो अब दोनों जगह त्रिकोणात्मक संघर्ष हुई। पूर्णिया में त्रिकोणात्मक हुई, एहिजा भी गोस्वामी जौन बनन NDA के या JDU के, इसके बाद अशफाक करीम हो गए और इसके बाद तारिक अनवर। मतलब मजबूत त्रिकोणीय संघर्ष हुई। एहिजा भी है पप्पू यादव बनन, बीमा भारती बड़ी, संतोष कुशवाहा बन NDA के। पप्पू सिंह भी ताल ठोक रहे थे, जो उदय सिंह और पप्पू सिंह मना कर दिए सर। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अब हम नहीं खड़ा होंगे। तो वहाँ भी त्रिकोणीय हो गया। नहीं तो पहले ये था कि चरकोणीय हुई, जैसे काल बोल रहे हैं हमने कि हो सक रहा है कि चरकोणीय है, तो अब त्रिकोणीय है। हालांकि कई जगह त्रिकोणीय हो सकता है। सर महाराजगंज सीट पर सर्वे चल रहा है। सर कन्हैया कुमार के जो लोग हैं वो सर्वे करवा रहे हैं, क्या लगता है सर महाराजगंज सीट को लेकर? तो कन्हैया कुमार के लोग के सर्वे करेला से सीट मिल जाई। अब तो हाई खारी कांग्रेस के सीट है। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव दबाव बाद नहीं पूर्ण लिया दे दी जगह, लालू प्रसाद यादव कहेंगे ना हो, सवाल ही नहीं है, तो दे दी जगह। लेकिन वो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस जिसको मन उसको दे। कि कांग्रेस भूमिहार के 2 गो दही, एक तो भूमिहार को दे ही चुकी है। भागलपुर अजीत शर्मा भागलपुर में भूमिहार है ना है, तो को भूमिहार की ध्यान जाए। सर रोहिणी आचार्य आज सारण के क्षेत्र में दौरा कर रही थी और फूलों की बारिश खूब हुई और रोहिणी आचार्य ने कहा कि हम पिताजी को किडनी दिए हैं और जनता के लिए जान निछावर है। मैंने कहा चाहता हूँ कि कांटा के बारिश होखे, बारिश तो फूले के न हुई,
तो फूल के बारिश हुई। मतलब खूब समर्थन मिल रहा था जनता का सर। हम चुनाव में अभी समर्थन तो उन्हीं से मिली, उन्हीं से मिली। राजीव प्रताप रूढ़ी के भी समर्थन बा। तुम वोट जब देखोगी, मैं बार बार कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव को या तेजस्वी यादव को बाप की बहुत जरूरत है चुनाव में विजयश्री हासिल करने के लिए। वो बाप कहाँ से आ रहे हैं? माई तो स्ट्रांग है। आप 30% से टेक ऑफ कर रहे हैं। 14, 17, 16, 17 माने 31-32%, उसके ऐड ऑन कौन वोट हो रहा है? पिछला लोकसभा चुनाव में 50 के आसपास एनडीए के वोट मिल रहे हैं। तारा कितना मिल रहा है तू जानते बड़ा। तो वो जब तक से नहीं होगा तब तक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू विन द इलेक्शंस। तो इसलिए वहाँ भी लड़ाई है। एक सिंपैथी चलेगा कि भाई जिस लड़की ने अपने पिता के लिए किडनी दी उसके प्रति सिंपैथी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम इधर भी है कि भाई राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने क्षेत्र में 33,000 करोड़ केंद्र से पैसा लगा करके बहुत काम किया। तुमको पता है कि वो एकमात्र ऐसा कंस्टिट्यूएंसी और जिला है जहाँ पर लगभग हर घर में वो सिलेंडर बहुत आदमी ना खरीदस, पाइप वाला हो गई बा। पटनों में नहीं खबर पूरा पाइप से होता है ना भाई, वो करा दिए हैं। अब समर्पित भाव से रहते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। लड़ाई रोचक बा, लेकिन लड़ाई होला। तारा बुझाई जंग मैदान में कि सिकिया पहलवान है, लंगौटा समझ कि जब पहनी तो बुझाई कि एकर छाती के हाड़ लौकता आ तली धके पटक दी, ऐसा देविया पाठ मारी। वो सही, ये सब लड़ाई है। वही भी लड़ाई है कि आपको लगेगा कि कोई पते नहीं है, दादा कहाँ से जीतेंगे, ए छुल दिन निकल गई जा, कहीं वोट मिल गए पूरा जा तो पा जीब। सर, साधु यादव जो हैं वो पप्पू यादव के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने कहा कि पप्पू यादव के साथ नाइंसाफी हो रही है। उनका लागत हुई, नाइंसाफी होता। अब दूर से बैठ के देखा था तब तो और इनका मामला गड़बड़ा गई। कैसे कि लालू यादव जो है साधु यादव को भी पसंद नहीं करते हैं, पप्पू यादव को भी पसंद नहीं करते हैं। साधु यादव भी कांग्रेस में रहे हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़के हरवा दे रहे महागठबंधन के उम्मीदवार के। तो ये सब होते रहता है, क्या कीजिएगा। तो अब साधु यादव जी बोल रहे हैं उनको नाइंसाफी। देखो एक बात तो मैं भी कहूँगा कि लालू प्रसाद यादव माने एक सीट लूज कर रहे हैं, जानबूझ करके लूज कर रहे हैं। हमारे पास जो पूर्णिया का फीडबैक है, कल तो इमोशनल जो है एक अपील भी किया है पप्पू यादव ने, मैं पूर्णिया का बेटा हूँ। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अब मैं जो आ रहा हमारा डुबन दस्ता जो बताओ तड़न, वो ये कहता कि भाई अगर इसको टिकट मिल जाता तो ये निकाल लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम लोग ये भी कहता कि जीतिहन पप्पू यादव। हालांकि मैं जो देख रहा हूँ कि भाई जब दो कोई लड़ेंगे इधर से तो फायदा संतोष कुशवाहा को ही। लोग कहता कि ना, अगर त्रिकोणीय संघर्ष बनिए गई बनी का तो अति पिछड़ा का जो वोट है वो तो माने बाप वोट है। तो बाप वोट जो अगर ना लड़तन तो बाप वोट कहाँ जाते। अगर बीमा भारती ना लड़ी हन तो एनडीए कैंडिडेट के जाइत मिलल भी रहे। बीमा भारती खूब वोट दिवैले रही, लेसी सिंह वहाँ थी खूब वोट दिलवाई थी। तो लेसी सिंह तो अभी भी हैं, लेकिन ये बाप उठवा जो कट जाई, बीमा भारती में चल जाई, मैं राजद में चल जाई, समझ ना, तो हो सकता है कि रोचक बहुत हो जाए। लेकिन कोनो एंगल से हमारा नहीं बुझात कि ऐसा भी होला कि हमने मान लगे बैठल पता चल के समझे किसे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर दे और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। और हमारी वेबसाइट है newshaat.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। न्यूज़ हाट पत्रिका को भी आप लोग खरीद कर जरूर पढ़ें। धन्यवाद।